तो जीतने के लिए बार बार मेहनत करना बहुत ही जरूरी है, और हारने के लिए डर ही काफी है ना जी। जीतने के लिए जो है क्या करना जरूरी है, जरूरी है। और हारने की बात है तो वो डर जाइएगा तो हार तो एक डर से ही हो जाता है। हम लोग कल पर्यटनम क्षेत्र पढ़े थे। पर्यटन का मतलब होता है घूरना घरना, है ना। ये टाइम देख लेना यार, न कल से एकदम बोल देते पहले, तुम दिमाग एकदम हरियर कर देंगे तुमको। कल से नहीं खुलेगा गेट, बोल देते पहले। जो दोबारा पकड़ाएगा खुल के भी यहाँ से रोज लेट आता है वो बाहर हो जाएगा वो। तो कल हम लोग पर्यटनम क्षेत्रम पढ़ रहे थे, एक था संस्कृत जीवनम। तो पर्यटन क्षेत्रम जहाँ घूरा जाता है, घूरने वाला स्थान को पर्यटन कहा जाता है, और जो घूमने वाले रहते हैं उनको पर्यटक कहा जाता है। तो हम आपको बताए थे कि कुंभ मेला कई जगहों पर लगता है, कोई बताने वाले हैं? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बैठो, ठीक। कौन कौन नदी के किनारे लगता है? चुप रहे। संगम, उज्जैन नदी है। चलो बैठो तुम, बैठो। संगम, उत्तराखंड, गंगा नदी ने। देखो कौन कौन नदी? क्षिप्रा नदी, गंगा नदी, संगम और गोदावरी। बोली थी गोदावरी? नहीं बोली थी गोदावरी, 4 को बोलना था। तो ना सूर्पनखा का नाक और कान के छेद दिए थे लक्ष्मण। माने उसी समय से लड़की प्रपोज नहीं करती है। अब जब भी किसी के नंबर मांगेगा तो लड़के पहले मांगा मांगी करता है, लड़की कभी नहीं। नाक ने तो नाक और कान उसका काट लिया जाता है, याद है प्राचीन काल से, है नहीं? लाइए किताब। हम बता चुके थे यहाँ तक कि बिरजू महाराज, फिर से सुनेंगे, जीत जीत मैं निरखत हूँ, यह बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया। ठीक, इसमें बिरजू महाराज यहाँ तक बताए थे कि बचपन में ये जब कहीं जो है, सबसे पहला बात तो ये बताए थे संगीत भारती में, इनका जो संगीत भारती में 3-4 साल समय बीता था, तो 3 साल की कवड़ाई से मिलता था। एकदम इनके कहानी में खो जाए, देखिए मजा लीजिए, कुछ मोटिवेशनल होना चाहिए, इनसे हम सीखे कुछ बिरजू महाराज से। एक महान आदमी बनने के पीछे उसका महान परिश्रम होता है। क्या होता है जी? तो एक महान परिश्रम होता है ना, एक महान आदमी के पीछे क्या होता है? तो इनसे बता रहे थे अपने बारे में कि हम ट्रेन में बैठे थे, कुछ गिटार, सितार, हारमोनियम, बांसुरी ये सभी बजा लिया करते थे, लेकिन ऐसा ना है किस्म के बजेते बजेते की लग जाए आदत। कोई भी चीज़ कीजिएगा अंत 21 दिन में उसका आपको की लग जाता है आदत। अब कोई चीज़ भी छोड़ने के लिए कई दिन चाहिए? 21 दिन ही चाहिए। ठीक, तो बिरजू महाराज गाना वाना भी गाते थे, मोहल्ला में गा देते थे, नहीं तो कोई आदमी खिला देता था। खिला देता था तो इनको बड़ी अच्छा लगता था, क्योंकि उस समय इनकी घर की ऐसी हालत थी, पापा इनका मर गए थे। ओके, खैर फिर उसके बाद तो तमाम फिर यहाँ काम करने लगे नए नए। ये फिर कहने लगे बिरजू महाराज की कहानी, सुनिए बिरजू महाराज की जुबानी, कि फिर तो काम करने लगे नए नए। उसके बाद की कहानी तो फिर मालूम ही आपको कि कितने बैले किए, दुनिया भर के अलग अलग हिस्टोरिकल, और फिर विदेशी टूर भी गए, कितना बल भ्रमण किया हिस्टोरिकल। और कहाँ गए?
रूस पहला हमारा ट्रिप था जिसमें कुमार संभव लेकर हम लोग सब गए थे। ये बता रहे हैं कि हमारा पहला ट्रिप जो था रूस था, और इनको लेकर कौन गए थे? कुमार संभव। जी हाँ। रश्मि वाजपेयी। आपको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? सुनेंगे फिर से। रश्मि वाजपेयी, इनसे पूछिए कि आपको जो है, हाँ, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? तो बिरजू महाराज कहते हैं 27 साल का था मैं। बिरजू महाराज के चाचा जो शंभू महाराज लच्छू महाराज थे, बिरजू महाराज के पिता अच्चक महाराज थे। गुरु इनके बिरजू महाराज के पापा ही, मान बिरजू महाराज के पिताजी ही थे। गंडा भी बांधा था, शिष्य के रूप में बिरजू महाराज को स्वीकार किए थे। रश्मि वाजपेयी फिर क्वेश्चन करती हैं, आपकी शादी किस सन में हुई थी? आप अपना जो बार बार इसे कहते, देखिए बिरजू महाराज से, जो आदमी जिस लाइन में अगर उसमें मेहनत नहीं करेगा तो जिंदगी में कभी भी उसका कभी नाम नहीं होगा। ये बताते हैं 27 साल का था तब मैं, अपने बारे में बताते हैं कि उस समय मैं 27 साल का था, बहुत छोटे ही, मेरी सब चीज़ बहुत छोटे में जल्दी जल्दी हो गई, बहुत छोटे में बल हमारा सब चीज़ बहुत छोटे में जल्दी जल्दी में हो गया। रश्मि वाजपेयी, आपकी शादी किस सन में हुई है? आप हमको ये बताइए, वाला आपकी शादी कब हुआ? बिरजू महाराज का ओ माँ हंस के है ना जी, शादी के बारे में तो ना ही पूछे। मैं 18 साल का था तब, बस इतना ही याद है मुझे। और महात्मा गांधी की तो 13 साल के थे तब उनका शादी हो गया। तो हम लोग काहे मुस्कुरा रहे हैं? तुम लोग को थोड़ी हो जा रहे हैं। हाँ चलो, हम तो 13 साल के हैं छर, बढ़िया थरियो लौटाने में जलाबो को 13 साल के हैं। तो मैं कोई शादी भी नहीं, किताब देख, मैं 18 साल का था, बस इतना ही याद है मुझे। 18 साल की उम्र में मेरी शादी अम्मा जी ने कर दी। अच्छा, अम्मा जी कर देती, इनकी कुछ अपनों मना रहती। 7 फेरे का 7 वचन जो रहता है, अम्मा जी निभाए होंगे कि अपने निभाए होंगे? बार यार अपन करनी दैवाक दोष वाला कहानी है, भगवान पर अटका दे, कुछ अपनों मना होगा ना। बहुत बड़ी गलती की, जबकि सोच रहे थे पहले काम कर ले फिर शादी करें, पर अम्मा जी शायद घबराई हुई थी। जकरा धोवेंगे ने जा बुला कर मारेंगे, ठीक से पूछे कुछ तो बजीरगंज के तो हम रुक नक्शा बिगाड़ हुई है। देखो ना बजीरगंज वाला पहाड़ा के टोल चल रहे 10 मान, बेटा हसलगंज वाला हम तोड़बो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर मंजिल पहाड़ है, हाँ हम भी 10 मान जी। सोच लो तो जीत, डर जाओ तो हार। अम्मा जी ने शादी करा दी, उनको बड़ी मजा आएगा क्योंकि उनको चिंता थी पिताजी मर ही गए तो हमारा क्या होगा, पता नहीं हम मर जाएंगे, बुतरुआ शादी हो गई या। पर वह मेरे लिए बहुत नुकसानदेह था। एक जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ गई, नौकरी करना जरूरी हो गया। जैसे सपोर्ट डेटा भी हम कह लेंगे कि हमको तैयारी करना है, बाबूजी के कहेंगे तो घर के कहेंगे पढ़िए न, बेवदा कमाए के समय ले तो को है जहाँ पढ़ेगे तो पढ़ा नहीं, अब कहता है पढ़ेंगे, 2 बाल बच्चा लोग कमा के खिलेते। तो ये सोच रहे थे भाई अब शादी ब्याह हो गया, बाल बच्चा हो गया तो खिलाना जरूरी है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ नौकरी करना। नौकरी क्या, डांस से करते थे। अपने रियाज में मैं अपने नाच में ही मस्त हूँ। देखिए आप जितना बार पढ़ते हैं ना उससे आपका उतना अभ्यास होता है, जितना बार आप पढ़ते हैं उससे अब क्या होता है जी, अभ्यास होता है। जितना बार पढ़ते हैं उससे क्या होता है जी, कहाँ से उठ के चलाता है बेटा, कौन गांव से आता है वो, रहेल दे बस अब ना मैंने ले, हम खुद बेटा भैंसरा साहब हो। हंसने की बात है, जब देवरा गांव हो सकता है भैंसरा नहीं होगा।
जब ताड़ा पर घर हो सकता है तो खजूर पर भी रहेगा। जब चांदी गांव रहेगा तो सोनो गांव होगा। ठीक है। अरे एक बार गजब हुआ, चांदी का कोई आदमी था, हमको बोले चलिए चांदी के पहाड़ पर। ई बेहुदा पथला वाला पहाड़ पर चढ़ा दिलको। हम की छोटा बोला था चांदी के पहाड़ पर घुमाएंगे, पथला वाला पर घुमा रहे थे। हम की बोलते कि बेहुदा की गांव के नाम है बेटा बड़ी भयंकर, पथला फार, पथराइटा। वहाँ तो हम 10 साल रहे बेटा मड़पसन हम। हाँ उधर सब ऐसी नहीं फंसा देता जहाँ तक। अपने कम से कम अब तो पढ़े लिखो यार, अब तो नाम बदल दो। जब वार्ड बदल सकता है 1 से 21 हो सकता है। अरे वार्ड बदला के 1 से 21, पहले हम वार्ड नंबर 1 में घर बनाए, अब हो गया कि वार्ड नंबर 21। सुने, अपने रियाज में और अपने नाच में मस्त हो सकता था, लेकिन इन पाबंदियों ने शादी, गृहस्थी और लखनऊ और घर, इन चीजों ने मजबूर कर दिया कि नौकरी नहीं करोगे तो क्या करोगे, तुम नौकरी नहीं करोगे तो क्या करोगे। वरना छोड़ छाड़ के मैं अपने अकेले फिल्म में चाचा जी की वजह से उनका असिस्टेंट बन सकता था। बम्बई जाकर, और लालच शुरू से ही जैसे बच्चों को अक्सर हुआ करता है, जैसे बचवा का लालच हमेशा शुरू से हुआ करता हीरो बनने का, है ना, कि बम्बई भाग जाओ। पर खैर वो तो अच्छा ही हुआ जो गया नहीं। कुछ समझदार, जो आप लोग का सेंटर परीक्षा हुआ कल का वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, है ना, टिक मरवा दिए थे 80 को, जो 8 सोशल साइंस का नहीं था, हाँ उसका आप लोग स्टार पॉइंट बना लेगा। टोटल का हिंदी का भी ला के दिखाना, संस्कृत का भी स्टार पॉइंट बना के दिखाना जो परीक्षा हुआ, और 10 क्वेश्चन फिक्स से रहेगा वो बोर्डवा में। सब कहाँ से क्वेश्चन बना देगा, कितने से हो। बम्बई भाग जाओ, पर खैर तो अच्छा ही हुआ जो गया। कुछ समझदार लोगों ने मुझे एडवाइस किया कि ये ठीक है, हाँ बम्बई भागने वाला ठीक। देखिए एक चीज़ हमेशा सबके दिल में बैठा रहता है मन में, बम्बई भागने वाला। हम भी बच्चे थे तो हमारा भी था कि 10वां पढ़े तो पढ़े, फेल हो गए तो बम्बई भाग जाएंगे, बाहर भाग जाएंगे। बम्बई यह सोच रहा था कि बाहर जाता है उन्हें स्कूल आता है, फीट फाट में उन्हें पैसा ऐसे छितरा रहता होगा, हाँ सोच के लेके चल आता है। वहाँ बेहुदा खटाएगा, ड्यूटी रहता है 24 में 16 घंटा ड्यूटी, समझा, तब तेरा 600 रुपया देगा। हंसते और बेहुदा, समझे कि नहीं। क्या नाम देता है जी, तोरा हम कैसे ना देवो बेटा। तो इनका भी वही था कि बम्बई भाग जाएंगे। हम भी 2011 ईस्वी में भाग गए थे, पढ़ाना चालू किए थे, प्लस गए थे, सोचे थे काहे टाइम पास करेंगे चलते, लेकिन वहाँ गए बउआ तो वाव टाई बेट लगैले रहेगा, है ना जी, नहीं वो अंदर से जो है ऊपर से फिट फाट, अंदर से मकामा घाट वाला कहानी, ऊपर से फिट फाट अंदर से मकामा घाट वाला कहानी, वही कहानी हुआ। ऐसे हम लोग बोलते हैं फनेला घाट, समझ गया कि नहीं, मैंने बढ़िया दिखावा। उन लोग बेहुदा आया फोन करे ले, टाई लगैले था कर से, भाई साहब महीने के लास्ट सप्ताह चढ़ रहा है, जैसी पेमेंट उठेगा मैं आपको दे दूंगा, है रे छोटा। मैंने महीना आते थे 9-10 हज़ार जब मिलो ना ओकर खत्म, तो मैंने जिंदगी खाली काट रहा लो। एक आध दूगो धैलिए आप क्या करते हैं, मतलब कुछ नहीं, पापा बोले जाकर अपने से कमा के खाओ, पेट पाल रहे है ना। लेकिन वह हुनर वाला अगर काम सीख लेगा तो पेट चमक जाएगा भाई। अब हम ही लोग अगर हम कुछ मस्ती उमर कर रहे थे, उस समय काट रहे थे, है ना, कि चलो पढ़ाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो लोग कहेंगे ना कि हाँ लड़का जो है ना पढ़ाता है, समझ गया ना, अब पढ़ता खुद तैयारी करता, तो तिलक उलक अच्छा, बस यही था ना। अब मेरा कोई ज्यादा 2 व्हीलर पागल है, कभी तिलक में गाड़ी फाड़ी फलना चीज ढमकाना मत भी डिमांड करना, वो करोगे तो फिर घर वाली नचा देते उतर कहता हमार गाड़ी चाबी रख। हाँ और आप लोग ये दीवानी ये मस्तानी हो चली, इन्हीं का डांस दिया हुआ है, गनमा जो है ना इन्हीं का डांस।
माधुरी दीक्षित को डांस जो दिया, खाली सुनो बेटा, इन्हीं का दिया हुआ। उसके बाद से मेरी एक गाने है, ढिंग डांग डिंग आजा पिया आजा कर इंतजार, बिरजू महाराज का ही दिया हुआ है। बिरजू महाराज बताते हैं ढिंग डांग डिंग, ऐसे 1 2 3 3 4 1 1 2 4 ऐसे करके से। अच्छा ही हुआ जो बच गए, तो रात बेटा 1 2 3 कर देंगे। हाँ लेकिन उस समय होता है ना 4 तक गिनता है, उसके बाद चालू करता है अथिया में। उसका क्या होता है 1 2 3 होता है, लेकिन ओकरा में 4 1 2 3 4 और बाद चालू करते हो। म्यूजिक कैमरा एक्शन। उसके बाद से मेरी एक बड़ी खास आदत थी, म्यूजिक देता हूँ, गाना देता हूँ, कैमरा चालू करता हूँ, एक्शन वाला मार धारा आप चालू कीजिए। या डिशु कौन जी बुआ अभी गरिया ही। तो देखो ऐसा बना दिए कि मैं खुद हूँ, कोशिश करें। ये हाँ क्या बताया। उसके बाद से एक बड़ी खास आदत रही कि मेरे बाबूजी की भी थी, जब शागिर्दों को सिखा रहे हैं तो पूर्ण रूप से मेहनत करके सिखाना और अच्छा बना देना, कि जिसको अगर इनकी इतना मजेदार कहानी, जिसको अगर ये सिखा रहे हैं उसको, जिसको सिखा रहे हैं मैंने पूर्ण बना देना है, आधा पर अटकाना नहीं है। ऐसा बना देना कि मैं खुद हूँ, यह कोशिश है। पर अब भगवान की कृपा भी होनी चाहिए। था किनकी कृपा होनी चाहिए, मतलब कोशिश यही रहती कि मैं कोई चीज चुराता कि अपने बेटे के लिए रखना है, उनको सिखाना है, अपने बेटे के लिए रखना है, उसको सिखाना है। उस लड़की को नहीं सिखाना, यह मेरे भेद नहीं, मतभेद बिल्कुल नहीं। तो बस एक छोटी सी कहानी थी मेरी, फिलहाल डिटेल में तो पता बहुत कुछ है, डिटेल में पता नहीं बहुत कुछ है। रश्मि वाजपेयी, अपने शागिर्दों के बारे में बताइए, कौन है ऐसा जिनके बारे में सोचकर आपको लगता है कि कुछ करेंगे। मतलब अपने स्टूडेंट के बारे में बताइए, का है ऐसा जो आपको लगता है जिंदगी में कुछ। बिरजू महाराज कहते हैं शागिर्दों में तो ऐसा है कि अब तुम हो इतने अरसों से। रश्मि वाजपेयी कहते हैं कि शागिर्द के बारे में क्या कहते हैं, तुम भी इतना समय से रही हो। रश्मि वाजपेयी इनकी पहला शिष्या थी, है ना, वह इंटरव्यू आई ले। तो बोल शिष्य के बारे में क्या कहें, तो बोल तुम इतनी लंबे समय से रही हो। किसी भी अच्छे खानदान की लड़की के नाम से तो हम कहेंगे कि शाश्वती लगी हुई। कोई बढ़िया खानदान की लड़की के नाम लोगे तो हम कहेंगे शाश्वती भी काम कर रही है। 15-20 साल से और कुछ दिन पहले मैंने कहा कि उनके अंदर रंग अब शुरू हो गया, निखरना रंग क्या हो गया है। वैसे विदेशियों में बैरोनिक भी तरक्की कर रही है। विदेशियों में कौन कर रही है, उधर फिलिप मैकलिंटॉक था, एक और चला थे फिलिप मैकिनटॉक, और चले गए। वह चला गया, बहुत अच्छा। वह इस वक्त अच्छा होता, अगर रहता तो क्या होता, लाजवाब होता। उसकी फिर तमन्ना है कि उससे सीखे मुझसे। बाकी तीरथ प्रताप प्रदीप ये लोग नाम किए हैं, लेकिन इन लोगों की बड़ी जल्दी तसल्ली हो गई कि काम मिल गया, अब हम कमाने लगे। इन लोग को बड़ी जल्दी फुर्सत मिल गया कि काम मिल गया, तो हम लोग क्या करने लगे, अब इतनी परफॉर्मेंस कर लो, तालियां ले लो, पैसे मिल जाएंगे, बात खत्म। कला के लिए सच्चे दिल से परेशान होने वाले बहुत कम लोग रहते हैं। अब कला के लिए सच्चे दिल से परेशान होने वाले कैसे लोग हैं, हाँ, जो कि उसे आगे बढ़ाए, बहुत कम है। तो अब लड़कियों में तरक्की करने वाले सामने आने वालियों में सारा शाश्वती ही है। लड़कियों में सामने वाली में कौन है, दुर्गा भी अच्छी तरक्की कर रही है। ये छोटी सी फैमिली की लड़की, दुर्गा जो कैसी फैमिली का है, अच्छी स्थिति घर की नहीं, पर उसका मन नाच के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छी स्थिति घर की नहीं, बल्कि उसका मन क्या चीज का। अब सीखने को तो बहुत से लोग अभी भी सीख ही रहे हैं, सीखने को तो बहुत कुछ अभी भी लोग क्या कर रहे हैं। और लड़कों में जितना बढ़ना चाहिए, कृष्ण मोहन
राम मोहन उतना ही ध्यान नहीं, यहाँ तक कि मेरे बेटे भी नहीं। मतलब डांस उसका कोई इतना वैल्यू दे बल सीखता है सब। ये अपना स्टूडेंट के नाम बताए, बैरोनिक चला गया, फिलिप मैकलिकॉन, तीर्थ प्रताप, सब लगे हुए मतलब सीखते हैं। भले यहाँ तक कि मेरे बेटे भी बढ़िया से नहीं सीखे, बस इतने कि एक आध गाना पर डांस कर लो, तालियां मिल जाए बहुत है ना। ये नहीं कि हाँ पैसा के लिए, मन इंटरेस्ट है हमको डांस में, ऐसा कुछ भी नहीं। आजकल लोग डांस वगैरह तो करता है तो इम्प्रेस करने के लिए सिर्फ समझ गए कि आप इम्प्रेस हो जाए हम पे, हम भाई अच्छा लड़का है भाई। हाँ रियली पूछो तो ये कह रहे हैं हुक्म दे दिया तो हम 2 साल तक नहीं सोचेंगे, बस यही सोचेंगे उस तरह का त्याग नहीं है। बल त्याग नहीं, सबसे बड़ी चीज है, याद रखो लाइफ में एक सांस लेने के लिए भी एक सांस छोड़ना पड़ता है। जिंदगी में सुख पाने के लिए दुख करना पड़ता है, समझे ना। बिना मेहनत करने वालों की जय जय नहीं होती है ना जी। बिना हिम्मत रखे नौका पार नहीं होती है ना। हुक्म दे दिया तो हम 2 साल कुछ नहीं सोचेंगे, बस यही सोचेंगे उस तरह का त्याग नहीं, उतनी शक्ति नहीं। मौज लेते हैं, नाचते हैं तो उससे भी कि एंजॉय सोचकर, बताए नहीं बात कि आप लोग क्या कर रहे हैं जी, एंजॉय। क्योंकि देश विदेश में तो बहुत गया, जर्मनी, जापान, हांगकांग, लाओस और बर्मा, क्या करने के लिए? बौद्ध धर्म वाला देखिए भाई, बोध गया गए, बोधि वृक्ष के नीचे कल चर्चा करे थे आप लोग को, हैं बताए थे कि नहीं? सब ऐसी जैसे आप लोग बैठे हुए हैं और उसी को धर्मगुरु आगे बैठे हुए हैं, माइक लिए कर आज बाजे 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 ये बाजे 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 सबे लगल है बाजे बाजे के लिए पीछे स्कूल कर, बड़ी मजा आ रहा है। तो मजा की बात है, उसका लैंग्वेज है अपना। एगो थक गया तो फिर वो चालू किल ये बाजे 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 बाजे, बड़ी शांति शांति लगता, सब स्थिर से बैठ के वो अपना भाषा में पढ़ रहा अपना, और आप भेजा दो वहाँ कहती कटोरा लग जाएगी सर बट। तो फिर पूछती है रश्मि राय वाजपेयी दोनों साइड से, हाँ इतनी बार आप गए तो कोई खास बात आपको याद आती है? सुने कोई विशेष आयोजन जिससे आपको लगे कि हम इतना बार आप घूमे हैं। जैसे ठीक है रोज का क्लास है, जैसे इंटरव्यू अगर हमारा होगा तो सर एक आध दिन आप अपना क्लास के बारे में बताइए कि आपको लगा हो कि पढ़ाने में मज़ा आ गया हो, या तो कोई ऐसा घटना घटा हो, है ना जी। तो मिस करें मने करेंगे, याद करेंगे, हाँ कुछ ऐसा था कि उस दिन लड़का जो है मज़ा आ गया था, है ना जी। तो इतनी बार के हाथी बता रहे, हाँ क्यों नहीं। मैं लंदन फेस्टिवल तो एक बहुत ही ज़रूरी था, बस लंदन गए हम, और एक दफ़ा अमेरिका में 2-4 जगह वहाँ भी कामगी हॉल में नाचे थे। ये कारण फिर बल हम अमेरिका में गए, बड़े अच्छे लोग थे। एक जगह एक लड़का आंखें उसकी फटी हुई एकदम अंदर आया हाँफते हाँफते। एक जगह लड़का एकदम आंखें फटी हुई अंदर आया, कौन सी करते करते, हाँ हाँफते हुए या काँपते हुए। मैंने सोचा जाने क्या हुआ उसको, तो मैंने कहा मेरे साथ फ़ोटो खिंचाना है क्या तुम्हें? तो बोला यस यस। अब बेचारा बेहाल हो गया, अब लड़का तक बेहाल हो नाच देखकर। तो जरा मज़ेदार बात है, जरा क्या है, पाकिस्तान में कोई खातून थी, पूरे हॉल में उसकी आवाज़ आए सुभान अल्लाह। पाकिस्तान में डांस कर रहे थे तो म्यूजिक दिए, म्यूजिक कैमरा एक्शन हुआ तो डांस किए, तो एकदम ऐसे भीड़वा में एकदम खातून है ना जी खड़ा बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह खां भी जब बांसुरी बजाते थे ना तो लोग कहते थे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब भी आदमी को छींक आता है ना तो कहेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहीं बिस्मिल्लाह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। माने अल्लाह की दुआ से सही हो, अल्लाह की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मतलब वो अल्लाह के दुआ से सही हो। तो कोई खातून करके थी,
अब उसी अपना भाषी में हम एक लेडीज को, कोई खातून लेडीज थे, कुछ औरत लेडीज थी गांव की, उनको लाए ना तो बोला बेटा आशीष देने दो, ऐसे अथी करके ना माथा को चूम लिए बूढ़ी, है ना जी। हाँ मैंने स्कूटर पर से बेटा इधर आशीर्वाद दे बेटा, ऐसे करके है ना यहाँ पे चूम लिया फिर, ठीक। मैंने सबका अपना अपना हर भाषा का हर धर्म का क्या होता है बेटा, नियम होता है। उसमें कैसे आओ ऐसे करके, ऐसे है ना पूरा ऐसे करना, ठीक समझे। मैंने क्या मैंने ऐसा होता है कुछ का हाँ। और देखते हैं कुछ बाबू लोग आते जाते हैं या कहीं पे छोटा बच्चा रहेगा ना तो उसकी नानी होगी मौसी, जा रहा बेटा, हत्था पकड़ के हाँ ऐसे करने। तो दुआ आशीर्वाद देने का तरीका आइयो जानते हैं। कोई छोटा बच्चा कहीं जा रहा था 5 गो ढेला उठा के ले पूरा उतर गए तोर, आखी तो घूर के देखना नहीं है, हम के एकदम घूर के देखो केरा पर ढेला फेंका जाएगा कोई पता नहीं। बुतरुआ है तो करबे नहीं जे आज से पे। हाँ तो पाकिस्तान में कोई खातून थी, बोली सुभान अल्लाह, उनकी आवाज़ है सुभान, मतलब मेरे नाच के आशिक तो बहुत हैं, मेरे आशिक भी हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे पॉइंट वाली बात, ये करे मेरे नाच के आशिक तो बहुत हैं। अब देखिए मेरे आशिक भी हैं, मेरे नाच के आशिक। आप यहाँ पढ़ने के लिए आए, इसका मतलब आप मेरे पढ़ाने के आशिक हैं, है ना, कि आप पढ़ाते हैं अच्छा लगता है, मतलब आने का मतलब अच्छा लगता है तभी ना आपके पास आते हैं। उसका मतलब बिना बोले हो जाता है यार, है ना दोस्त। काहे जड़ रहा भाई, प्रतिष्ठा में काहे प्राण गवा रहा है, एकदम सूटर ने पहले से अरे हाथ तो तब हो गया जब एगो बाराती आया। अब बेहुदा हेठ भारी एकदम ठंडी में ऐसे एकदम सटवा पहन लिया, ऐसे ऐसे पॉकेट में हाथ हाँ, और उन्हें गीत गावे ला देख रहा और अतियो कम नहीं रहा तो वो सूटर नहीं पहन तो अगर सड़ीवे से ओढ़ वो जड़ अपना करके तबाही है। हाँ ध्यान देखो फिर बौद्ध धर्म में पढ़ आ जावा असिस्टेंट थे। फिर ये जानते हैं बल ये कहते आशिक भी हैं, ये कह रहे आशिक रियली में आप मेरे पढ़ाने का हैं, मेरे भी हैं तो, लेकिन किसकी बदौलत, गुण के बदौलत। आपको चाहने वाले 1 या 1000 हो, वो डिपेंड आप पर करता है, निर्भर कि आप अपने आप को किस तरह बनाते हो। आपको 1 चाहे या 1000 चाहे या पूरा दुनिया चाहे, वो आदमी खुद को उस तरह से प्रिपेयर करता है, बोले तो तैयार करता है ना, कि हमारे पीछे 1 मरे कि 1000 मरे, ठीक है। हाँ तो ये कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि लोग हमको चाहते हैं तो नाच की वजह से चाहते हैं। अभी हम सोच ले कि हमको ही चाहते हैं, नाच नहीं हो नाचेंगे चाहेंगे, ये गलत बातें हैं, है ना जी। कोई गाना है क्या गलत बातें, शुरू में क्या है उसका, गलत बातें हैं अपने बोला ना खुद, क्या बात है, रहने दो भाई। साइकिल के बाद अपने आशिक को संकट में लाना गलत बातें है, गाना है ये। अरे ठीक ही है भाई, ऐसा ही है, तोरा नहीं आता था ऐसा ही है, जे बताया तो सही है न हो। ये बात वही हो गलो कि जानते हो हम भी टॉपर हो जाते, लेकिन हमार कापिये दोस्तवे छीन लल को। वही कहानी एगो बतैल के, अच्छा कौन अच्छा तो ही बताओ, जे बताया वो कि एगो पीछे से कर लो ही गलत है, जे बताया वो अच्छा है। हाँ आई वो गाना कोई गाया कि गाना कौन जानता रे गाया, आई गाना तो हम जानते हैं, तो तुम गाया काहे नहीं, बस हो गया। जानते हो तो करो, यही तो दुनिया देखना चाहता है। अरे हम MBA PhD पढ़ ले हैं, बहुत पढ़ ले, तो हम तोरा बोल रही होता, लेकिन हम जब पढ़ाएंगे MBA PhD वाला तो समझ जाएगा सर ज्यादा पढ़ा ले हैं।
कि बोलना पड़ेगा उसको? करो, बोलने की जरूरत। और लोग आपका नाम लेंगे सिर्फ का बोली से नहीं, काम से भी। सबसे बड़ी चीज काम से सीखेंगे आपसे। ये अब बेचा, देखिए टर्निंग पॉइंट। तो सोच लो कितना दिमाग एकदम सेल्फी फैन। एगो लड़का हाफता हुआ आ गया इनके सामने, बोला क्या करना, सेल्फ फोटो खिंचाना। तो लिए से खातून कोई करके थी, चिल्ला पड़ी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, इस पर जानते हो बिस्मिल्लाह खां को कोई कहते था ना ऐसा, तो बिस्मिल्लाह खां कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो भी हैं सब अल्लाह ताला के दुआ से हैं, है ना। तो भाई हम अल्लाह ताला बोले हैं। उसके बाद से खैर धीरे धीरे दिल्ली में स्कूटर खरीदा, फिर चला नहीं, टकरा गए पोलवे से, पोलवे 2 टुकड़ा हो गया। फिर डर के मारे मोटर खरीदी पुरानी, 2-4 दफे पुरानी खरीदे। फिर बैंक से लोन लेकर नई एम्बेसडर 4 व्हीलर, और बाद तो मत पूछो, लाइन लगा दी अब घर तक, है ना। मतलब तो हमारे घर के पास दिल्ली में फ्री इनके नाम से अकाडमी चलता है, बिरजू महाराज के नाम से। फिर अगला क्वेश्चन, रश्मि वाजपेयी का इंटरव्यू हो रहा है मैक लेके इस प्रकार से, आपको आगे बढ़ाना अम्मा जी का बहुत हाथ है। जो आदमी एक्सपीरियंसड रहेगा ना, उसका इंटरव्यू लो, उसका बोलने का मजा ही कुछ और रहेगा। उस जब बोलेगा ना, उसका तौर तरीका ही की होगा, एकदम मंजे हुए खिलाड़ी की तरह बोलेगा वो, पूरे अपने बचपना में जवानी में खो जाएगा। एक एक कहानी आपको बताएगा। अब कहानी तभी मजा आता है जब उसमें विलन हो, है ना, जब उसमें थोड़ा ट्विस्ट हो। जिंदगी में कभी भी आपको जब दुख दनावे ने, तो समझिएगा कि ये हमारा फिल्म का एक पार्ट है, ये जिंदगी का इतिहास का हमारा एक रचना है, कि ये भी जो रहेगा कि यहाँ पे मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया, ना कि आप हताश हो जाइए। वहाँ पे थोड़ा सा हम विचलित हुए थे। अब जैसे कोई फिल्म है, उसमें है हीरो है हीरोइन है, प्यार मोहब्बत हुआ खत्म, लेकिन बस ये कोई फिल्म हुआ था, बीच में विलन रहना चाहिए, लड़की का भाई एकदम शादी नहीं करेगा लड़की, या तो लड़की बड़ा घर का लड़का गरीब घर का रहे, हाँ तब फिल्म का मजा है। या लड़का हीरोइन को कोई कह रहा है विलन हम इससे शादी करेंगे, तुमको शादी, फिल्म में ही होता है, हाँ तुम कैसे शादी करोगे हम देख लेंगे, ये कहना। लड़की को किडनैप कर लेता है, हीरो बचा लेता है, ये फिल्म। ऐसे कह दो डायरेक्ट, हीरो रहे हीरोइन रहे, 2-4 गो गाना रहे, है ना, उड़ते बादल से पूछो बहते नदियां से पूछो, उसको पता है मेरा, हो गया फिल्म खत्म। फिर दम गिरेगा उसमें, प्यार मोहब्बत दिखाएगा। तो बिरजू महाराज कहते हैं, क्वेश्चन आपको सुनते हैं आपको आगे बढ़ाने में अम्मा जी का बहुत हाथ है। बिरजू महाराज कहते हैं जी हाँ, अम्मा जी का बहुत बड़ा हाथ है। अम्मा जी ने शुरू से, बहुत हंसता है क्या, इसलिए बोना रे, शुरू से आप बेटा शादी भी हम गौना नहीं होता है, एकदम बेहुदा ने तो ससुराल के खेतारी खेत के रास्ता समझ ले रो, जब बिल्कुल ससुराल। हम लोग भी उस उम्र में ससुराल को गर्दिश उड़ा दिए थे, आज से 10-15 साल पहले जब शादी ब्याह किए थे तब। हाँ, कलशवा कैसे छूटेगा? क्या जी बेटा, क्या कुछ बोला कोई? क्या बेटा, क्या छुट्टी मांग रहा है? क्या छुट्टी मांग रहा रे? रुक, तोरा भी काम करते रुक बेटा। आपको आगे बढ़ाने में अम्मा जी का हाथ। खड़ा हो बेटा, प्रवीण खड़ा हो जाओ, बता तुम। अरे भाई मैं तेरे से क्वेश्चन पूछूंगा, मैं बोलने के बारे में बोला क्या? भाई यार ये क्या गलत सोच रखे हो, तो इसका मतलब यही बोला होगा। महाराष्ट्र का नासिक का पंचवटी क्षेत्र है, कौन नदी के किनारे? नो हिंट्स नो कमेंट्स। जो बस कर रे पगला रहल दे, कारेज देले वाला दड़ा सहल दे, बट गोदावरी नदी किनारे बैठो। हाँ बैठो, बैठ जाओ, यही तो कहानी आगे बढ़ता, ध्यान देंगे।
हाँ अम्मा जी बारे में देखो, किसी का भी घर का बड़ा योगदान होता है, संस्कार वहीं से मिलता है। घर में कोई अगर वैसा घर में वो नौकरी हो जाता है ना, उसका भाई भी देखा ऐसी मेहनत कर देगा चालू, ये वो के लगने भर देरी फिर उसका संस्कार बदल जाता है। घर बहुत बड़ा होता है। इनकी माँ अगर गांव देहात की होती, थरिया लोटा चमचा चुरा ललको खीर दलियो हल तो थरीवे रख लिया, जैसे देखते हैं आए दिन कौन रोज जाते रोज के रोज का चाइन ओकर घर आता है देखो। तो आदमी भी छोटा सोच भी छोटा। हाँ बल हमारे चाची से पूछिएगा तो नहीं बताएंगे कुछ, लेकिन हमारी अम्मा जी बहुते कुछ बताती थी, है ना, कि वो ऐसे अच्छा डांस करते थे, तुम उनके तरह डांस करे हो, ऐसे वैसे पूरा। किनकी अम्मा जी? कौन थे तो उनकी नाम उनको नहीं मालूम। ठुमरियाँ भी मैंने उनसे सीखी। क्या सीखे थे? मेरी बकाइन में गुराइन थी, वो माँ थी, गुरवाइन भी माँ भी थी, और क्या थी? और जब मैं नाचता था तो सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज अम्मा को समझता था। भाई मैं नाचता था तो सबसे बड़ा एग्जामिनर और जज कौन होते थे? जब भी वो नाच देते थे तो मैं कहता था उनसे कि मैं कहीं गलत तो मतलब वही वाला ढंग है ना, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही? तो कहती नहीं बेटा नहीं, उन्हीं की तस्वीर हो तुम। तो क्या बात है, पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, है ना जी, शमशेर को कलाम बना सकते हो तुम, कायर हो जो अपनी तकदीर पे रोते हो, जैसे चाहो तकदीर बना। इरशाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने हम जो भी हैं बोला सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। तो हम बोले कि जो भी हैं अल्लाह ताला की दुआ से। अब बता दो कि आप इस उर्दू शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इस्लाम धर्म को कबूल करते, ऐसा कुछ है क्या? इंटरेस्ट की बात है, रुचि की बात है। बहुत सारे लोग हाँ, लेकिन हाँ अंग्रेजी हमको बकवास लगता है भाई, अंग्रेजी पढ़ते हो। अच्छा उसमें थोड़ा सा घमंडियाहा टाइप के लगेगा। हाँ कि भी देखो नॉनसेंस, व्हाट हैपेंड मैन, एनीथिंग प्रॉब्लम्स, ऐसे व्हाट आर डूइंग मैन, एनीथिंग, नथिंग नथिंग नथिंग, व्हाट हैपेंड मैन, नॉनसेंस। माने उसमें कोई गुस्सा जाएगा तो अंग्रेजी में आई डिड नॉट, यू डोंट नो। लेकिन कभी कोई देखा था कि गुस्साता तो संस्कृति हम बोले लगता है तुम किम के रसीदी है ना, हम तो कश्मीरी समस्या बरतते ना, बरतते ना, और नॉर्मलता ला देगा। और भाषा सीखना कोई गलत बात नहीं है। ये कार्य है बम्बई में बहुत लोकप्रिय हैं। कौन? बिरजू महाराज। कलकत्ता में साउथ के लोग भी बहुत नाचते। इतना मजगर चैप्टर को अगर इस पर भरभुन करे तो फिर कहलाता है। देखो एक लाइन बकस रहे हैं, मुझे हर डांसर के लिए चाहे थोड़ी देर के लिए गलत से इस्तेमाल करे। देखो हर डांसर के लिए या थोड़ी देर के लिए कोई गलत शब्द काहे नहीं इस्तेमाल करे, लेकिन सब डांसर से पूछोगे कि फलना क्या है तो अंदर से कहेगा कि है, बंदे में तो कुछ दम है। पर दिल से अगर पूछेंगे कि ईमानदारी से बताओ तो दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, वह यही कहेगा वो अच्छे हैं। मतलब अगर ईमानदारी से कहोगे प्रोफेशनल जहाँ आता है तो चार जगह बुराई करेंगे कि उन्हें क्या आता है। प्रोफेशनल कहोगे तो कहेगा कि क्या बे तो ऐसे ही बेकार आदमी, तो मुझे मालूम है इन चीज़ का, मुझे कोई द्वेष नहीं शुरू से किसी के बारे में, बल हमको कोई द्वेष नहीं है शुरुआत से। ईर्ष्या, ईर्ष्या ही जो है कोई बीच में अलग ट्यूशन खोल लेगा, जहाँ बेटा ट्यूशन खोल के जी कमाना चालू के धुन देंगे। द्वेष ही जो है असहिष्णुता को जन्म देता है। जब ईर्ष्या के रोज जलोगे ना तो ओकर तरक्की बर्दाश्त नहीं करोगे। जैसे ये दोनों है, इससे जल रही है और वो एक बारे में कह रही, जानती है वो ना टॉप कर गई ना, हाँ कि तो टॉप कर गई, चोरी ने की थी। ऐसे ही होता है का? हाँ तो बेहुदा एक ही बार कर रहे थे, हम एक बार सिखा रहे थे। हाँ कि गधा ऐसे बोलते
एगो बेहुदा उसी बोला कि एकदम सर 1 नंबर आप गधा की तरह बोलते हैं। हम के का करे हो, तारीफ कर रहे हो या तो फिर यार मजे लूट लिया है। बोला आप सर जो सोच लीजिए। अरे बेहुदा। बोला सर आप 1 नंबर गधा की तरह बोलते हैं। गधा अरे बेहुदा। हाँ। चार जगह बुराई करेंगे, उन्हें आता हाँ तो कहेंगे बुराई करने में तो करेंगे, लेकिन हाँ दिल से पूछे तो कहेगा हाँ नहीं उसमें भी कुछ पावर है। तो मुझे मालूम है इन चीज़ों का, कोई द्वेष नहीं शुरू से किसी के बारे में। जो करता है बढ़िया करता है, बस यही खास आदत है। 10वीं वाजपेयी, आपको मंच पर कुछ अनुभव या संस्मरण बचपन के ऐसे अनुभव जो याद आते हो? फिर ध्यान सुनेंगे। बल बचपन की चीजें जो आपको कुछ क्या आते हो? उसको कौन कलर कहते हैं बाबू? यक्की झापड़ में हम बुलिये पहना दिए तरह। आपको मंच पर कुछ अनुभव संस्मरण बचपन के ऐसे अनुभव जो याद आते हो? बोला आपको कुछ बचपन के यादें हैं, आपके साथ कोई घटना घटा जो याद आते हैं? तो बोला हाँ। भले एक जगह तो स्टेज पर नाचते नाचते स्टेज पे तोड़ दिए। अब नाचे तो बहुत ज़्यादा हैं, इतना कि गिनती में करना मुश्किल है। उस जमाने में रामपुर नवाब के महल में नाचा हूँ, नेपाल के महाराज के यहाँ भी नाचा हूँ, जमींदारों के यहाँ भी, जहाँ का मैं अक्सर तमाशा सुनाता रहता हूँ। जहाँ महफिल लगी कि लड़का नाचेगा चारों तरफ खिसक जाओ। आजकल के ना आ गया स्टेज आ गया, ओकरा स्टेज ठोके तो हाँ कोई डांसर पगला रो मार लो एक ही जगह पर धाम धाम दल को धसा नीचे छो। बहुत सारा ऐसा से रहता है। वो क्या बोल रहा था बेचारा, कुछ रहता है ना डांस करते उछलता फानता है, हाँ उसके सामने ऐसे करके उछला नीचे मारा चढ़ाक। मतलब बड़ी वीडियो सब वायरल कर रहेगा। ठीक हाँ एगो दिन डांस करा, डांस नीचे धसा दिए जो, एगो बेचारा आधा खुदे चल गया। तो आपा ना खोजे ऑर्केस्ट्रा पार्टी में सब कहीं रहे तो डांस है। हम सब तो खैर दूर रहते हैं, कोई बता नहीं सकता कि हाँ सर कहीं आप नाच देखने जाते हैं। समझो कुछ भीड़ भाड़ देख कहीं आपा खो गए तो गड़बड़ है ना, कंट्रोल करना है, फिर वीडियो वायरल है भी है ना जी। हाँ देखें चारों तरफ थोड़ा खिसक कर जगह बनाओ तो सब खिसक जाए। नीचे गलीचा, गलीचे पर चांदनी और चांदनी गलीचे के नीचे, जमीन पर कहीं गड्ढा है कहीं पर खाचा। मतलब यह सब नहीं, कौन परवाह। आजकल हमारे नए डांसर हैं कि स्टेज बड़ा खराब है, बड़ा टेढ़ा है, बड़ा। हम लोगों को सब सोचने का मौका मिलता था। बोला हम लोग को ऐसा सोचने का मौका। अब गर्मी के दिनों में जरा सोचो ना, एयर कंडीशन है। आजकल के जो डांसर रहते हैं ना, गर्मी आ जाएगा तो अथिये पर खोजेंगे कौन सी एयर कंडीशन, बोले तो एसी, एकदम एसी लगा दीजिए, कूलर लगा दीजिए। स्टेज पे कहेगा जो गड्ढा है, एजा टेढ़ा है, 11 बजे आएगा 2 बजे चल जाएगा। 2 घंटा इलाके बाद तो पहले कहेगा हेलो चेक, हेलो चेक, हाँ हेलो चेक, थोड़ा म्यूजिक बढ़ाओ, थोड़ा ये करो, बेस कम करो, है ना जी। समझिए ना, बहुत सारा होता है। हाँ बेस दो थोड़ा सा, हाँ आवाज़ का थोड़ा अथी करो, महीन मोटा है ना, मोटा आवाज़, ये तबाही हालत है। बेबी को बेस पसंद है, हमारा तुमको भेस पसंद है। अब गर्मी के दिनों में जरा सोचो ना, एयर कंडीशन। हाँ तो और तो और गर्मी के दिनों में क्या होता था, नाटक में डांस करने जाते थे और उन लाइट फाइट था नहीं तो बड़ा गैस सिलेंडर वे ले खड़ा रहे सब। मैथवा पर गैस सिलेंडर चलता था बउआ, सब कोना कोना में खड़ा रहता था पहले, और राजा बड़ा बड़ा पंखा लेके साइड से हौकते रहे। गर्मिया में जो उतना कस गर्मी लोग थे डांस करते आओ गर्मी लगते तो 2 गो रह बड़ा बड़ा पंखा ले कोना मुकना ऐसे करके हौक रहा। अब ओकरो से बचना कि हत्था उरस नहीं टकरा जाए। एवरी एगो बेचारा नया एक्शन दिखा रहा था, मुंह में करासन तेल लेके ऐसे, हाँ हाँ पूरा मुँह में आ गया। वही सब गनमा वो बस कर रहे पगला रहे थे। हैं
एगो ऐसी हुआ, एगो पियक दोनों पियकड़े था, तो मुँह हम कृष्ण ले कैसे छोड़ रहा था, ठीक। अब पीछे से उसको हिला दिया और घूर के उगरे पर मार दिया। अब पूरा उजर के बेचारा 1 मिनट के लिए देख रहा है ऐसा करके, एक से एक गुलकोमी करता है। अब वीडियो का जमाना है, वायरल हो जाता है। अब मार्क्स वाला नहीं तो हमको पता नहीं चलता है, हंसता है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं पता चलता है। बेहुदा खड़ी ड्राइवर अथी ड्राइवरिया से मतलब है रे, कहता आपको उससे मतलब नहीं सर, हम हंसे चाहे कुछ करें, सर्विस का पता चलेगा ना, रिस्पांस मिलता, स्टार दिया जाता, मंगाइए आप कुछ है ना, हाँ कि कैसा मेरा सर्विस रहा। कहाँ मतलब बेहुदा बाहर तो कुछ करो मतलब रो है हमरा, दुनिया कोरोना एकरे आगले। अभी बजीरगंज में पहुँचल सगरो। उससे समापन होता था। मानो टोटल प्रोग्राम, यहाँ डांसर है तो सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन हाँ डांसर को उठाना होता था तो कोई जैसे डांसर का पार्ट होता है ना, तो शुरू से ख़त्म तक शाम 7 बजे चालू करते थे, सुबह 7-8 बजे काहे न हो जाए। हाँ वो चालू बंद हो खत्म होता तभी। अब आजकल तो स्टार के बुलाता है, फलना के गायक बुला रहे हैं, हाँ इतना लाख में आ रहा है, 4-5 गाना गाया चल दिया, फिर स्टार है भाई, है ना। तो जीत जीत में निरखत हूँ किनके द्वारा, पंडित बिरजू। जन्म कब हुआ था, इनके चचा का नाम, पापा का नाम, हाँ। ये जिंदगी का अपना सफ़र जो है, कहते हैं कि अगर हम कुछ लाइफ में बने हैं, कोई किसी का भी आदमी बहुआ जिंदगी में चमकने के कई साल, 2 साल 3 साल, बस 2 या 3 साल काफ़ी है। 2-3 साल का मेहनत काफ़ी है। 9वां 10वां इंटर इतना कर लो, फिर तुरा जे बनना है बनते रहो, फिर नॉर्मली धीरे धीरे खींचा जाएगा। अगर बात तो दिमाग भी आ जाता है, 10वां बाद तो मेरे पास दिमाग आता है कि हम बकलोल हमें तेज बनना है, लेकिन कितना सोले रह जाता है। हम तो शुरू से ऐसे नहीं, हम तेज कैसे रहेंगे, हम देख के उतारते हैं पड़ोसिया, तो उसी देख के उतार उनको, समझे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जाएंगे। सुनो ना, कल कौन विषय पढ़ोगे, सेकेंड संस्कृत खत्म कर लो, है ना, कि सेकेंड संस्कृत लाइए, फर्स्ट तो खत्म हो ले। हुई दिस बुक, थैंक यू।